जी हाँ बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते क्लास। चैप्टर था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स का क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, हाउस होल्ड प्रोडक्ट था, वो सारा हम लोग कर चुके थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, वो सारा चीज़ कर चुके थे। आज की क्लास में मेडिसिन से रिलेटेड जो कि एंटीबायोटिक्स आएगा, एंटीबायोटिक्स के रिगार्ड हम लोग बात करेंगे। एंटीबायोटिक्स होता क्या है? एंटीबायोटिक दो ग्रीक वर्ड है यहाँ पे जो नाम रखा गया है एंटीबायोटिक्स। टर्म्स जो है ग्रीक वर्ड से आया है, दो टर्म्स आया है ना, टू वर्ड। ये जो नाम है टर्म्स है एंटीबायोटिक, दो वर्ड यहाँ पे आया है। ये वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड से आया। एक है एंटी, एंटी अगेंस्ट, और दूसरा है बायोस, लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। मीनिंग मीन्स अगेंस्ट लाइफ, अगेंस्ट, एंटी मीन्स अगेंस्ट, और बायो के मीन्स होंगे लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अगेंस्ट लाइफ दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग है, उसको तो नहीं मारेगा एंटीबायोटिक्स, उनके लिए है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है। और जो पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में होंगे उनको वो किल करेगा, किसी ह्यूमन बीइंग्स को ये मारेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एंटीबायोटिक्स से रिगार्ड देखते हैं ये क्या है। इसमें हम लोग एक मेंशन करेंगे, ये एक तरह का ड्रग है, आर ड्रग्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका क्या होता है, दिस केमिकल्स, इसमें केमिकल्स पाया जाता है, कैन किल पैथोजेन, या फिर कह सकते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इनहिबिटिंग दियर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो भी पैथोजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस फॉर्म में है, उनको, उनके ग्रोथ को क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा, रोक देगा, ग्रोथ होने नहीं देगा। और दूसरा जो है मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को कम कर देगा। ये होती है एंटीबायोटिक्स। तो हम लोग अभी डिजीज़ पढ़ते हैं, जैसे ही डिजीज़ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। हमारी बॉडी इम्यूनिटी भी बनाती, लेकिन हम लोग फिर भी लेते हैं, है ना। तो मैक्सिमम हमें इससे क्या करना है, बचना है, एंटीबायोटिक्स से बचना है। हमारी बॉडी की जो रेसिस्टेंस होती है, इम्यूनिटी डेवलप होती है जब कोई किसी तरह का पैथोजेंस आता है, फॉरेन सब्सटेंस जिसको बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में आके हेल्दी बॉडी को डिजीज़ कर देता है, तो वो एंटीबायोटिक्स न ले, कुछ दिन बॉडी उसको रेसिस्ट करती है, उसके बिहाफ पे एंटीबॉडी बनाती है। तो एंटीबायोटिक्स हम लोग देखते हैं, ये एंटी और बायोस दो टर्म से आया है। मीनिंग क्या है? अगेंस्ट, बायोस लाइफ, दैट मीन्स अगेंस्ट द लाइफ। क्या है? आर ड्रग्स, आर ड्रग्स which are produced by microorganism which are produced by microorganism, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये ड्रग्स तैयार होता है, ये ड्रग्स केमिकल फॉर्म में होता है। दीज केमिकल्स कैन किल पैथोजेन, कैन किल पैथोजेन, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, pathogenic microorganism by inhibiting their growth, by inhibiting their growth and metabolism, या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसको ये रोकेगा?
ग्रोथ को इनहिबिट करेगा और दूसरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को घटा देगा। जो हमारे बॉडी के अंदर सम टोटल रिएक्शंस होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उस रिएक्शंस को कम कर देगा। दैट मीन्स लाइफ उनकी ख़त्म हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स को बोलते हैं प्रो लाइफ। ह्यूमन के लिए ये क्या होता है, प्रो लाइफ होता है। प्रो लाइफ क्या बोलते हैं, प्रो लाइफ, फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के लिए। और जो हमारे पैथोजेंस हमारी बॉडी में है उनके लिए ये क्या है, अगेंस्ट द लाइफ, उसको ग्रो करने नहीं देगा, उनकी ग्रोथ को रोक देगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एकदम बंद कर देगा। ये होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करेगा, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, पैथोजेंस होंगे, उनको रोक देगा ग्रोथ से, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो लाइफ। ह्यूमन के लिए क्या है, सेव द लाइफ ऑफ ह्यूमन। ये क्या है ह्यूमन के लिए, ऑफ ह्यूमन। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइफ सेविंग ड्रग्स। क्या बोलेंगे, लाइफ सेविंग ड्रग्स। क्या बोलेंगे, प्रो लाइफ, दैट मीन्स ह्यूमन के लिए सेव द लाइफ ऑफ ह्यूमन। क्या बोलेंगे, लाइफ सेविंग ड्रग्स बोलते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स की अगर बात करें, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स की अगर बात करें तो कौन है, पेनिसिलिन है। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, इसको डिस्कवर्ड कौन किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये याद रखेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन को डिस्कवर्ड किया। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बाय चांस डिस्कवरी है, अलेक्जेंडर के थ्रू ये क्या है, बाय चांस डिस्कवरी है। कैसा डिस्कवरी है, चांस डिस्कवरी। क्या बोलते हैं इसको, चांस डिस्कवरी। चांस डिस्कवरी। इन्होंने क्या किया, मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम पे वर्क किया। जब वर्क कर रहा था तो इन्होंने देखा एक बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस, उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो रही है। वहाँ पे एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम है ना, उसके जो पैट्रिसिस डिसीज है वहाँ पे एंटीबायोटिक फॉर्मेशन होता है, केमिकल फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं पेनिसिलिन, जिसके वजह से बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस का ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ख़त्म हो रही है। दैट मीन्स वो किल हो रहा है। इससे उन्होंने पता चला कि एंटीबायोटिक्स क्या करता है, किसी बैक्टीरिया को, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करता है। ओके, तो इन्होंने बाय चांस डिस्कवरी किया पेनिसिलिन का। कैसे, मोल्ड है ना, मोल्ड पे इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो इन्होंने क्या देखा, जो मोल्ड पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था पेनिसिलियम नोटेटम पे, तो यहाँ से एक केमिकल सेक्रेशन हो रहा था, केमिकल सिक्रेशन हो रहा था। वह केमिकल पेनिसिलिन था, बाद में पता चला। तो वो क्या करता था, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता था, बैक्टीरिया के ग्रोथ को। बैक्टीरिया कौन सा था, स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस है ना, इस बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये क्या कर रहा था, रोक रहा था। कौन, मोल्ड में एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो यहाँ पे पेनिसिलियम नोटेटम एक केमिकल सब्सटेंस का सेक्रेशन कर रहा था। वह केमिकल सब्सटेंस क्या कर रहा था, इस बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक रहा था। ये सब्सटेंस क्या था, पेनिसिलियम था, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। ये यहाँ पे इसका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसके फादर कहलाते हैं। पेनिसिलियम फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने किया, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का फॉर्मेशन किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। तो यहाँ तक हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स के रिगार्ड देखा। क्या समझे एंटीबायोटिक्स के रिगार्ड, कि एंटीबायोटिक्स जो होती है वो क्या करता है,
हम अपनी बॉडी में लेते हैं, कोई भी डिजीज पर्सन है वो अपनी बॉडी में लेता है, उसमें जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेंस है, सिर्फ उसको ही किल करेगा, अगेंस्ट द लाइफ होगा, उस ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं होगा। उनके लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स होता है, सेव द लाइफ ऑफ ह्यूमन। ओके, तो सबसे पहले फुल पोटेंशियल के फॉर्म में पेनिसिलिन का जो यूज़ हुआ डिजीज़ क्योरिंग के लिए, 2 साइंटिस्ट ने यूज़ करवाया, चैन फ्लोरे ने। फुल पोटेंशियल में पेनिसिलियम का जो यूज़ कराया फुल पोटेंशियल फॉर्म में, 2 साइंटिस्ट थे, है ना। फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन आर यूज्ड थ्रू in treating the disease of है ना, डिजीज़ में सबसे पहले जो ट्रीट करवाया 2 साइंटिस्ट था, चैन एंड फ्लोरे। ये 2 साइंटिस्ट ने फुल्ली पेनिसिलिन का यूज़ करवाया डिजीज़ को ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा ये जो पेनिसिलिन है वर्ल्ड वार 2 में भी अमेरिकन सोल्जर का ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हुआ। किसका? पेनिसिलिन का यूज़ हुआ वर्ल्ड वार 2 में, है ना। यहीं पे मैं मेंशन करता हूँ। दूसरा जो यूज़ यहाँ पे हुआ वर्ल्ड वार 2 में, वर्ल्ड वार 2 में ट्रीटमेंट हुआ अमेरिकन सोल्जर्स का, अमेरिकन सोल्जर्स का। यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, है ना। तो ये याद रखेंगे, ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन का यूज़ हुआ। इस बिहाफ पे पेनिसिलिन का जो वर्क देखा गया, तो फ्लेमिंग, है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और 2 साइंटिस्ट जिन्होंने ह्यूज अमाउंट में डिजीज ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन का यूज़ किया, चैन फ्लोरे, इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला 1945 में। कौन कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चैन फ्लोरे, इन तीनों साइंटिस्ट को 1945 में क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़, बड़ा सा वर्क के लिए, ग्रेट वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ इनको मिला। ओके, तो ये बात थी यहाँ तक एंटीबायोटिक्स के रिगार्ड। ओके, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया के थ्रू ओरिजिन हुआ है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन की अगर बात करें तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वाज डिस्कवर्ड बाय कब डिस्कवर्ड हुआ, किसके थ्रू हुआ? वाक्समैन, एक साइंटिस्ट है वाक्समैन ने फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक बैक्टीरियल ओरिजिन में एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन किया, है ना। बैक्टीरियल ओरिजिन वाज डिस्कवर्ड बाय वाक्समैन और ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस, बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस जो क्या है? बैक्टीरिया है। इसके थ्रू क्या हुआ, है ना। और इस बैक्टीरिया के थ्रू जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हुआ, डिस्कवर्ड हुआ, वो क्या था? नेम उसका रखा गया स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या यह नाम रखा गया? स्ट्रेप्टोमाइसिन,
है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम रखा गया, ये एंटीबायोटिक। ओके, अब अगर हम लोग बात करें एंटीबायोटिक्स की, तो 20वीं सेंचुरी में एंटीबायोटिक के थ्रू बहुत सारा डिजीज़ क्योर हुआ। तो हेडिंग डालते हैं, क्योरेबल इन 20वीं सेंचुरी, क्योरेबल इन 20वीं सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी। 20वीं सेंचुरी में एंटीबायोटिक के थ्रू, ड्यू टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के थ्रू 20वीं सदी में बहुत सारे डिजीज़ का क्या हुआ, क्योर हुआ। हुपिंग कब, हुपिंग कब एक डिजीज़ है, काली खांसी बोलते हैं इसको, इसका भी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक के थ्रू किया गया। क्या होता है हुपिंग कब, कुकुर खांसी बोलते हैं, हुपिंग कफ, हुपिंग कफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काली खांसी। काली खांसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब स्पुटम आती है, खांसी होती है, स्पुटम निकलता है तो काले कलर का होता है, उसको बोलते हैं काली खांसी, हुपिंग कफ। इसमें भी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स का हुआ। डिप्थेरिया, दूसरा डिप्थेरिया, ये डिजीज़ है डिप्थेरिया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ खाते हैं पीते हैं तो इनगल्फ में डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्टी टू इनगल्फ, डिफ़िकल्ट टू इनगल्फ। यहाँ पे इनगल्फ करने में डिफ़िकल्टी होती है, डिप्थेरिया बोलते हैं, गलगोटू बोलते हैं उसको, गलगोटू। डिप्थेरिया को क्या बोलते हैं, गलखोटू बोलते हैं एक्चुअली, गलखोटू है ना, गलगोटू, गलखोटू ये सब बोलते हैं। एक डिजीज़ है लेप्रोसी, लेप्रोसी में भी एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट हुआ, एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट हुआ। ये सब डिजीज़ है लेप्रोसी, है ना। तो लेप्रोसी स्किन डैमेज होता है, स्किन डिजीज़ है, स्किन डैमेज हो जाता है, इसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग बोलते हैं इस तरह से। ओके, कोलेरा, टाइफाइड, टीबी, ये सब में यूज़ हुआ, कोलेरा, टाइफाइड, टीबी, है ना, देखने वाला नहीं, टीबी, तो उसमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ हुआ। ओके, तो 20वीं सेंचुरी में ये सारा एंटीबायोटिक के बिहाफ पे हो पाया, डिजीज़ क्योर हो पाया। ओके, तो ये हमारा आज का क्लास हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पोर्शन को देखेंगे, एंटीबायोटिक से रिगार्ड कुछ भी बातें। ओके, तो आज के लिए थैंक यू।